बोलो मौन क्यों लगा ही नहीं 3 दिन के उपासना? डाउट है क्या? डाउट है क्या भैया? विल पावर ऐसा ही होता है क्या? जिसे विल पावर के लिए हम आगमुक्त भाषा में बोलते वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोपशम। किसका? वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोपशम। जिनका अच्छा होता है उन्हें इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और धर्म के क्षेत्र में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो खाने के संस्कार अनादिकाल के हैं। बोलो, खाने के संस्कार अनादिकाल के हैं, पर त्याग करने के संस्कार अनादिकाल के क्या आज के भी संस्कार नहीं? भाव ही नहीं बनते लोगों के त्याग करने की। अरे बड़े मुश्किल से तो खाने को मिला है, बड़े मुश्किल में तो खूब खाओ, मजे से खाओ, ऐसे खाओ, आराम से, क्या करना, किसको कमा रहे? पर कल्याण तो किससे होगा? त्याग से होगा। तो अपनी शक्ति को ना छिपा करके वे आचार्य संसार समुद्र से पार होते। छोटा त्याग हो, बड़ा त्याग हो, त्याग तो एक समुद्र है। बोलो, एक कहानी नहीं है, छोटा सा एग्जाम्पल है। ना सोचो कि फिर एक कहानी आ गई। तो एक समुद्र है, उसे पार करने के लिए एक व्यक्ति जहाज में बैठा। किसमें बैठा? एक व्यक्ति जहाज में बैठा और एक व्यक्ति क्या है, नाव में बैठा। बिल्कुल छोटी सी नाव थी। क्या? एक बड़ी जहाज, शिप, बड़ी जहाज थी, शिप थी, उसमें बैठा हो, और एक छोटी सी नाव में बैठा। तो क्या नाव वाला पार नहीं होगा क्या? बोलो, शिप वाला आध घंटे पहले पहुंच जाएगा और जहाज वाला, नाव वाला आध घंटे बाद पहुंचेगा। लेकिन वो भी क्या होगा? जब शिप नहीं होती है तो, जब शिप नहीं होती तो, अरे डूबते को तिनके का श्रीपाल के लिए धवल सेठ ने पटक दिया था और एक लकड़ी मिल गई। उस लकड़ी के सहारे समुद्र से क्या हो गए? पार हो गए। तो कोई बड़ी नाव में बैठा है और कोई, पर पार तो हम बड़ी नाव में बैठे हैं और आप छोटी नाव में बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान रख के चलना, बड़ी जहाज में बैठने के लिए छोटी नाव का सहारा लेना पड़ता है। छोटी हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए हवाई अड्डे तक खुद की गाड़ी से जाना पड़ता है ना, टेम्पू से जाना पड़ता है, उसके बाद फिर वहां जाते हैं अंदर। तो इसी प्रकार से क्या, त्याग तपस्या की भावना, कोई कमजोर नहीं पड़ना, शक्ति को लगाओ। और कोई त्याग करता है उसकी प्रशंसा करो, उसकी स्तुति करो। अब ये है ना, कुछ ना कुछ त्याग करोगे तो आगे भी क्या बनती है, इच्छा ही नहीं होती त्याग करने की। साधु के पास आने के बाद भी यदि त्याग के भाव ना बने तो आना ना आना तुम्हारा सब क्या है, बेकार है। साधुओं के पास आने के बाद त्याग की भावना, कभी कभी ऐसे भाव बने कि हम भी है ना ऐसे बार बार अपनाते हैं, ऐसा त्याग करके देखे कैसा लगता है, कैसा लगता है, करो एक बार, तब पता चलता मुनि धर्म कितना कठिन है। तो ऐसे शक्ति से है ना, वह संसार सागर पार करने वाली नौका यही वीर्याचार है। इस संसार से पार करने वाली नौका वीर्याचार है। ऊर्जित गुणम, इस प्रकार तमूर्जित गुणम वंदे सताम अर्चितम, प्रबल गुणों से सहित अर्चितम, सज्जनों के पूज्य तम वीर्याचार, उस वीर्याचार को मैं वंदे नमस्कार करता हूँ, दर्शनाचार की वंदना करता हूँ, ज्ञानाचार की वंदना करता हूँ, वीर्याचार की मैं वंदना करता हूँ, ऐसे गुणों की वंदना करता। वो शक्ति मुझे भी, जैसे कई लोग आते ना और वो बोलते हैं महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे अंदर भी ऐसी क्या आए, क्या है, शक्ति आए। जैसे जिंदगी में कभी उपवास ना किया हो तो मैं आपको बहुत एक बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उपवास करने का। जैसे नियम कर लो कि मैं 10 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, क्या हो गया। अब उसके बाद में फिर नियम करो कि हम 11 बजे तक, उसके बाद फिर अगर सट गया तो 12 बजे तक, यदि पल गया तो 1 बजे, हो गया 3 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा। अब घर के लोगों को भिड़ जाना चाहिए उसके पीछे, अरे अब तो हो ही जाएगा तुम्हारा, तो 3 तो बजे ही गया, बचा क्या है। और 4 बजे तक और कर दिया, अब पल गया, 5 बजे तक कर दो, बस 6 बजे तक गाड़ी पहुंची, समझो पप्पू पास हो गया।
समझो पप्पू। अब 6 बजे के बाद तो चलो मंदिर चलते हैं आरती में, ले जाओ पकड़ खदेड़ के ले जाओ, 5:30 चालू कर दो, कहना मंदिर चलना आरती में, चलो तैयार हो, कपड़े पहनो फटाफट, 5 बजे से उसको तैयार करने को लगा दो, तो उलझ जाएगा, दिमाग उसका डाइवर्ट हो जाएगा, दिमाग डाइवर्ट हो, तो तैयार हो, चलो आरती करने के लिए। अब रात हो गई, अब तो हो ही गया, और वहां से आकर के उसको सुला दो, सो जा बारे वीर, सो जा बार, सुला दो उसके लिए। अब रात में उठता रहा, जितनी बार उठना, दिन में संभालना, रात में तो अपने आप संभलता रहेगा। दिन में संभालो, दिन निकल जाए, रात में अपने आप संभलता रहेगा। और सवेरे उठते ही उकावली पिला दो, ले भैया होगा तेरा सवेरा। एक उपास तो मेरा अहमदाबाद में चतुर्मास हुआ, तो एक लड़की ने कभी उपास नहीं किया था, और मैं एक अंदर बोले महाराज जी इस बार पर्यूषण में एक उपास करना है, बोले कभी नहीं किया, और उसने उपास तो ले लिया, दिन तो हमारे साथ निकल गया। रात भर घर में गैलरी में घूमता रहा, 108 परिक्रमा लगाए, फिर भीतर जाए, फिर अंदर जाए, फिर भीतर जाए, फिर अंदर जाए, फिर भीतर जाए, फिर अंदर जाए, फिर पुड़ी का ध्यान किया, फिर पराठे का ध्यान किया, फिर ठंडाई ध्यान में आई। सवेरे उठ के आया, बोले महाराज जी आपकी जय हो। मैंने कि क्या हो गया? बोले मैंने उपास किया, जिंदगी का पहला उपास है ना, बिल्कुल पहला उपास किया, लास्ट ही समझो, अब फर्स्ट एंड बोलो ना, लास्ट में, हाँ फर्स्ट एंड, आज से नियम लेता हूं कभी जिंदगी में। मैंने कहा क्यों? बोले 18 अनाज याद आए, और 10 लाख पूरी वनस्पति आंखों में झूल रही थी। केला गया कि चीकू आया, चीकू गया कि अमरूद गया, अमरूद आया कि नमकीन ध्यान में आया। जितने अभी तक हमने 18 साल 20 साल में जितने आइटम खाए, हमने सबकी लिस्ट बना ली रात भर में। मैंने सोई नहीं, बोले नींद बिल्कुल नहीं है। बोले आप कैसे करते होंगे? बोले आप भी रात भर घूमते हो क्या? मैंने कहा एक दिन सो जा, पता चलेगा सोता हूं कि नहीं सोता हूं। जब करते तब पता चलता है। तो अपनी अपनी स्टेमिना रहती है, अपनी अपनी भावना रहती है। तन से ज़्यादा मजबूत हमारा मन होना चाहिए। तो ऐसे में उनके तप को किसी मुनि की वंदना नहीं होती, किसी के तन की वंदना नहीं होती, पिछी कमंडल की वंदना नहीं होती। किसकी वंदना होती? तप की वंदना होती, उनकी शक्ति की वंदना होती, उनकी आराधना की वंदना होती। हम उनके गुणों की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। तो गुणों की वंदना हमेशा हमें करना ही चाहिए। और मैं तो एक ही बात जानता हूं, एक ही बात बहुत अच्छी तरह से, हमारे जो भाग्य का होगा वो कहीं नहीं जाएगा। बोलो हमारे भाग्य का जो होगा वो कहीं नहीं जाएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो यहां से जो क्या होगा, यहां से वो भाग जाएगा। हमारे भाग्य का कहीं भी जाने में, जितना अपने पुण्य में है वो हमें अच्छे से मिलेगा। क्या होगा? जो हमारे भाग्य में है, और जो है उसमें ही संतोष रखना चाहिए। उसमें ही क्या रखना चाहिए? संतोष रखना चाहिए। जो आ रहे, जो लाभ ले रहे, जो चौका लगा रहे, जो वैयावृत्ति कर रहे, वो अपना पुण्य बढ़ा। तुम सोचो हमारे लिए तुम नहीं भी आओ तो भी हमारी वो क्रिया होगी, संपादित होगी। बड़े रूप में नहीं होगी, छोटे रूप में होगी, पर तुम्हारे ना आने से हमारे कार्यक्रम में कोई, तो मैं मत कहो कि महाराज जी हमारी मजबूरियां नहीं जानती, हम सबकी मजबूरियां जानते हैं। ये मत कहो, तुम्हें पाखंड मत करो कि महाराज जी मेरी मजबूरी नहीं जानते। महाराज जी लाल हो जाते हैं तो क्या पीला हो जाऊं क्या? लाल हो जाते हैं, हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं, सब जानते। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है उसकी गति वो जानता है। अपने धर्म में कोई यानी सामायिक होती, स्वाध्याय होता, प्रतीकमण होता। ये बताओ, पेड़ गिनना कि आम गिनना? बोलो क्या देखना है? बोलो क्या गिनना? क्या पेड़ देखना कि आम? हमें तो आम से मतलब है। चौके 4 लगे या 14 लगे, महाराज कितने हैं? 4। तो आहार करना कि चौके गिनना? लोग कहते प्रवचन में इतने से लोग आते, बोलना एक बार ऐसा हाथ करो। नहीं, लास्ट बात, बिल्कुल लास्ट फिनिश करने वाला हूं प्रवचन, बिल्कुल लास्ट बात, बिल्कुल फिनिश होने वाले। इतने से लोग प्रवचन में आते, ऐसा तो करो बहन जी। हाँ नहीं वो तो करना, लास्ट बात, लास्ट गुरु आज्ञा। हाँ, इतने से लोग आते प्रवचन में, इतने से लोग आते प्रवचन में। बोलो ना, इतने से है ना। भली हो हम कम, बोलो
भले ही हो हम कम पर पूरी रखते हैं, भले ही हो हम कम पर पूरी रखते हैं। किसी ने 100 किलो माल बेचा और किसी ने 1 तोला माल बेचा, उसको 100 रुपए मिले, इसको 3000 रुपए मिले, महान कौन? इतने सोना इतना सा बिकता है। सोने की दुकान पर कम लोग आते हैं पर मजबूत लोग आते हैं। बोलो सोने, बताओ ना बागड़िया जी, सोने की दुकान पर कम लोग आते हैं पर हाँ, इनका से कोई सोना खरीदे तो ये नहीं कहता कि भैया एक चैन तो डाल दो, कम से कम तुम्हारे यहाँ 2 लाख का सामान लिया। और यदि सब्जी की दुकान पर जाओ, 2 किलो टमाटर लिए, थोड़ी सी धनिया पत्ती तो डालो। मैं देखता आता हूँ हाथी वाले दुकान के पास, हाथी वाले मंदिर के पास मैं देखता था, इसलिए बनिया उस समय नहीं जाते। अभी नहीं जाना, महाराज जी आया होगा जंगल, महाराज जी को निकल जाने दो, फिर सब्जी खरीदेंगे। थोड़े से टमाटर, इतनी सब्जी खरीदी। पर सोने की दुकान पर नहीं करता है कि भैया तुम्हारे से 5 लाख का सोना खरीदा, कम से कम एक अंगूठी दे दो। वो अंगूठी दे के देते उसके पास अंगूठा बचेगा। वहां नहीं होता है, वहां तो जो कह दिया वो कह दिया, वहां मोल भाव नहीं होता है। तो बस ऐसे ही होता है, भली कम हो ले, हमें भीड़ की जरूरत नहीं, अच्छे श्रोता होना। भीड़ तो डमरू बजाने वाला भी क्या कर लेता है, इकट्ठा। मदारी का खेल खिलाने वाला भी क्या कर लेता है, भीड़ इकट्ठी कर लेता है। अरे भीड़ से क्या होता है, अगर भीड़ इकट्ठी करना हो, कल से नाश्ता का प्रोग्राम रख दो। मैं कह रहा गजब की भीड़ होगी, गजब की भीड़ होगी। अरे तुम्हारी इतनी बाय बाय हो रही, क्या अध्यक्ष थे और क्या अध्यक्ष थे, अरे मजा आ गया। ओम नमः सिद्धेभ्या, क्या इमरती थी, जब हिसाब किया तो मरती थी, और जब खाने आया तब हाँ, जब हिसाब हुआ चौमासे का, अरे भैया कौन भरे कौन भरे, है ना, उनको बोला उनको बोला, नहीं भैया मैं तो उसी दिन बोल रहे चौमासा, मैंने कह दिया मैं कोषाध्यक्ष अब नहीं हूं, अब सब मुझे कोसेंगे। तो भैया ये होता है भी तुम खाने को रख दो तो, पर जो आ रहे वो असली श्रोता है, वो ज्ञानामृतम भोजनम वाले हैं। वो दाल रोटी बाटियों के प्रोग्राम वाले वो अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, यहाँ प्रवचन होता है, वहां साफ होता है। जो बेचारे प्रवचन सुन के गए उनको पानी भी नहीं मिला, कैंप पर भी खाली पड़ा था। क्यों, बाहर से वो पी करके चले गए। निश्चित मान के चलो, श्रोताओं से ही सभा का आनंद होता है, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो उतना करना चाहिए। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज के 5 पंचाचारों में वीर्याचार का व्याख्यान किया था। वीर्याचार में बतलाया था कि अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके, यथार्थ शक्ति को ना छिपा करके जो तप के लिए तपते हैं, कर्म निर्जरा करने के लिए तप किया जाता है, संसार विच्छेद के लिए तप किया जाता है, अनादि काल से खूब खाया खूब पिया, अनादि काल से खूब सोए, अनादि काल से संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इस जीव ने ना किया हो। कोई भी संसार का कार्य ऐसा नहीं है कि जो इस जीव ने ना किया हो। लेकिन धर्म के ऐसे कई काम हैं जिन कार्यों के लिए धर्म के आज तक ये कार्य नहीं किए हैं। संसार के सारे कार्य किए पर धर्म का पूरा कार्य नहीं किया। और ऐसे जगत, ऐसे लोक में कोई स्थान नहीं है कि जहाँ इसने अशुभ स्थानों पर जन्म ना लिया हो। ये जीव आज तक सर्वार सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ प्राप्त नहीं हुए, आज तक सर्वार सिद्धि के लिए प्राप्त नहीं हुआ, सौधर्मेंद्र पद के लिए प्राप्त नहीं हुआ, लोकांतिक पद के लिए प्राप्त नहीं हुआ। महिलाओं ने त्रियंचनी का पद था, त्रियंचनी अवस्था को प्राप्त हुए, है ना, देवांगनाएं बनी, स्त्री पर्याय के लिए प्राप्त हुई, लेकिन आज तक सौधर्मेंद्राणी की सची नहीं बन पाए, दक्षिणेन्द्र देव नहीं बन पाए। कारण सर्वार सिद्धि का जो देव होता है वो एक भवावतारी होता है। अनुदिश आदि जीव मोक्षगामी होते हैं। विजय में जन्म लेने वाला 2 भवावतारी होता है। लोकांतिक देव नियम से 1 भवावतारी होते हैं। सौधर्मेंद्र नियम से 1 भवावतारी होता है। सौधर्मेंद्र की सची
नियम से एक भवातारी होती, इसलिए ये पर्याय हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई। जैसे मान लो वृक्षों में अनेक पर्याय हैं, कितनी है? वृक्षों में अनेक पर्याय हैं। जैसे मान लीजिए एक चंदन का पेड़, किसका? चंदन का पेड़, दूसरा सागौन का पेड़, तीसरा जो है धबा का पेड़, और चौथा बेशरम की लकड़ी। तो लकड़ी तो क्या है? चंदन की भी लकड़ी है, बोलो चंदन भी लकड़ी है, उसके सागौन भी लकड़ी है, खैर भी लकड़ी है, और बेशरम भी क्या है? लेकिन चारों में कीमत किसकी है? चारों में सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? चंदन की है। चंदन की कीमत क्यों है? क्योंकि वह भगवान की पूजा के काम में आता है। चंदन से भगवान की पूजा होती है, बेशरम से पूजा नहीं होती है। बेशरम की पूजा कर देते लोग, क्या कर देते हैं? बेशरम की पूजा कर देते हैं। पूजा करने का मतलब उसकी ठुकाई कर देते, पैरों से उसके लिए कुचल देते हैं, उसके लिए अलग कर देते हैं। तो इसलिए बेशरम की लकड़ी होती। इसी प्रकार से सोना, चांदी, पीतल, लोहा, क्या? सोना, चांदी, पीतल और लोहा, चारों में से सबसे अच्छा कौन सा है? सोना सबसे अच्छा होता है, सबसे प्रिय होता है, उसकी कीमत होती है। इसी प्रकार से मनुष्य तो बन गए, क्या बन गए? मनुष्य तो बन गए, लेकिन कोई मनुष्य क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, कोई ब्राह्मण बना। अरे वो मनुष्य पर्याय ठीक नहीं है, जिस पर्याय में हमारे अंदर धर्म करने की योग्यता ना हो। एक कमजोर होता है और एक कमजोर बना फिरता है। एक कमजोर होता है और एक कमजोर बना फिरता है। और मैं तो ये जानता हूं, इतना हर व्यक्ति को समझना कि पैसा आदमी को कमजोर बना देता है। क्या? बोलो ना, पैसा आदमी को कमजोर बना देता है, पैसा आदमी को आलसी बना देता है। इसीलिए आचार्यों ने ये कहा कि अपरिग्रह भी एक व्रत है। अपरिग्रह भी क्या है? अपरिग्रह भी एक व्रत है। साधु के 7 विशेष मूल गुण बतलाए। क्या बतलाए हैं? 7 जो विशेष गुण बतलाए, वो विशेष में भी विशेष हैं। बोलो, विशेष में वो विशेष हैं। जैसे कपड़े नहीं पहनना, क्या नहीं करना? कपड़े का, बोलो कपड़े का, किसका? कपड़े का त्याग किसका? तुम्हारा कि महाराज जी का? अरे चलो, मुनिराजों ने कपड़े का त्याग किया, तो तुम कम से कम लफड़ा करने का तो त्याग करो। ये नियम ले, कपड़े का त्याग करो या ना करो, हे पंचम काल के श्राप को, कपड़े का त्याग करो या ना करो, पर लफड़े का त्याग अवश्य करो। क्योंकि कपड़े में जितनी झंझट नहीं है, कपड़े से कोई कोट नहीं जाता है, लेकिन लफड़े से कहाँ जाता है? लफड़े से कहाँ जाता है? लफड़े से ही कोट जाता है ना। कपड़े वालों को डंडे नहीं पड़ते, लफड़े वालों को क्या पड़ते हैं? लफड़े वालों के लिए डंडे पड़ते हैं।